आज अपने में मसाइल तो वो ये ब्लेम गेम, इससे पता है क्या लोग आमिल क्या करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। आप गए ना किसी प्रॉब्लम से, मैंने देखा पी तेरे ते इर्द गिर्द जादूगर बैठे ने, तू ते गई, तेरा तो ये जेठानी भी तेरी दुश्मन, तेरी भाभी भी तेरी दुश्मन, हाय तेरा की बनेगा, तेरी तो नूह भी तेरी दुश्मन। तो वो फौरन इमोशनल शेल्टर लेने के लिए, शेल्टर के लिए वो उसके पास, और उसका जो नज़रिया है अपने इन करीबी रिश्तों से, ऑलरेडी दिल में एक नफ़रत का पहलू आ जाता है, फिर आपका बिहेवियर और वर्स्ट होता है टुवर्ड्स ईच अदर। तो ये चीज़ें घरों के माहौल को पामाल करती हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा करती हैं। तो ये एक तो स्ट्रेट अवे, इसलिए जो मैंने अब यकीन माने अपना यूट्यूब चैनल जो शुरू किया लोगों को गाइड करना इस हवाले से, उसका मकसद सिर्फ यही था, लोग इन जो पेशा वराना आमिल, जादूगर, महबूब आपके कदमों में और ये सारी चीज़ों के साथ जब आप भागते हैं ना, आप इनसे बच जाएं। पैसे वो आपसे लेते रहेंगे, अच्छा तरीका वारदात। जब मैं स्टूडेंट थी ना और इन चीज़ों पे अभी तहकीकात कर रही थी, मैं क्या करती थी, चादर की बुक्कल मारती थी और ऐसे जो बाबे हैं इनके किसी ना आस्थाने पे पहुंच के मैं किसी कोने में छुप के बैठ जाती थी। चलाकी है तो शुरू तो कर रहे हो, मतलब एडवेंचर। तो अच्छा, मैं सिर्फ ये देखना चाहती थी कि लोग कहते हैं कि जाहिल लोग करते हैं, सिस्टम चला कैसे रहे हैं लोग, किस तरह चलते हैं और ये क्या कहते हैं और कैसे करते हैं। अच्छा जी, मेरे वहाँ तब मुझे बहुत धचका लगा कि जब सिर्फ जाहिल या गरीबों को हम ब्लेम देते हैं। मैंने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स आते देखे, सियासतदान आते देखे, नामी गिरामी लोग आते देखे, और उनके एक तो इंटरेस्टिंग एक बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट था, वो बाबा जी के पास बैठा हुआ, वो कह रहा जी बाबा जी इस टाइम ना मेरा पुत्र अमेरिका में इम्तिहान दे रहा, तो तुसी इत्थे बह के ਉਹਦਾ पेपर कराओ। बाबा जी जिन्होंने अलिफ ते कोकू नहीं आंदा वो पेपर कराएगा, अब बाबा कहता है इधर बैठ, पैसा इधर दे, सारे पेपर में कितने % नंबर लाने हैं, वो 50% का ये रेट है, 60 का 90, जितने पैसे उतना ये मेरे बच्चों के पेपर दसे नहीं पहले और मैं देख रही हूँ तो वल्लाह के क्या हुआ होगा कि कैसे हो सकता है। लेकिन वो बैठकर वो बंदा बैठा रहा जब तक के, और उसके सामने एक पढ़ा लिखा डिग्री होल्डर एक बड़ी पोजीशन में बैठा हुआ शख्स था। मैं हैरत से देख रही थी कि मैं जाहिल किसको कहते हैं, मतलब जाहिल के लिए डिग्री ना होना जरूरी है, नहीं होती है। हाँ। और मैं अगर तेरा बेटा किसी जादू के थ्रू, किसी अमल के थ्रू बफर्ज माहौल अगर होता है, पास भी हो जाता है, तो वो क्या करेगा उस माशरे में, उस डिग्री के साथ लोगों को क्या रिलीफ देगा, डॉक्टर बना के कितना ऑपरेशन करेगा जब तो और जादू से बड़ा होगा। तुझे कैसे नींद कैसे आएगी कि मेरा बच्चा जो है वो चोरी करके बच्चे को ये दिखा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि पढ़ना नहीं तो तू ऐसे ऐसे करके शॉर्टकट से कर ले। बिलीव करें, माएँ अपनी बेटियों को लेके आती हैं, आई होती हैं ऐसी जगहों पे कि यदि सास मर ही जाए, इसके बेटे का तो खामिद का कोई ख़ानदान बचे ही ना, या वो बिल्कुल गूंगे बहरे लड़का बीवी उठाए, सामान उठाए और निकल जाए घर से। मतलब मैं हम लोगों के माइंडसेट्स भी तो देख। तो क्या हमें काउंसलिंग करानी है ऐसे लोगों की, क्या करना है, मतलब अगर हम भी पैदा हो ही गए हैं तो अब हमें कोई कंट्रीब्यूशन तो देना है इस मामले में। मैं जो अपनी तौर पे देती हूँ, आप मेरा अगर यूट्यूब चैनल कभी विजिट करें, कभी गुफ्तगू सुने, उसमें मैं कभी एक दूसरे के खिलाफ नफ़रतों को प्रवोक होने से रोकती हूँ। हाँ, एक हमें अल्लाह ने बड़ा सादा सा तरीका दिया हुआ है कि कुरान पाक इतना खूबसूरत हमारे पास एक तोहफ़ा है और उसमें हर चीज़ का इलाज है। देखिए, लेकिन अल्लाह ने पहले कहा है दवा भी करो और दुआ भी करो, दोनों चीज़ें साथ। आपका अल्लाह, हमारा मज़हब जो है वो लॉजिकल मज़हब है, हर चीज़ को करने के। अब हम कई ऐसे अमल करते थे कि वो कहते थे कि जी कपड़े बाथरूम में ना टांगे, झाड़ कर पहने, पानी देख कर पिए, बैठ कर पिए। आज मेडिकली हर चीज़ प्रूव होती है कि ये आपके लिए फिजिकली बेनिफिट कितना है। बाथरूमों में नेगेटिव एनर्जी होती हैं, हम कहते हैं वहाँ जन्नात खबाइस होते हैं, तो वही चीज़ वो नेगेटिव एनर्जीज़ है ना, तो वहाँ पे कपड़ा टंगा रहने से कपड़े में वो असरात ट्रांसफ़र होते हैं। या आप अगर खड़े होके अब पानी पीते हैं तो इसमें आपके गुर्दों पर कितने बुरे असरात होते हैं, और बैठ के जल्दी खाना खाना, टाइम पे सोना। दिस इज़ ऑल साइंस जो आपको रिलीजन बता रहा है, कुरान बता रहा है। तो फिर हमें कुरान ने बता दिया ये आयात पढ़ो, ये तमाम एनर्जीज़, ये तमाम मखलूक़ात तुमसे डिस्टेंस में आ जाएंगी, तुम पर अटैक नहीं कर सकेंगी, तुम्हें ऐसा वो नुकसान नहीं बचा सकेंगी जो ये बचा सकती हैं। अच्छा, ये जो आप हिसार का बात कर रही हैं अभी, आपके ये सारी चीज़ें, हिसार कोई आसान चीज़ें जो बंदा रोज़ अपने फैमिली के साथ तो मेरे ख्याल में हर एक को बताती हूँ। जहाँ सबसे पहले तो जैसे ही आप बिस्तर से उठे ना, आपने बेड से नीचे कदम भी नहीं रखना,
जब तक आपका वज़ू हो ना हो, वज़ू तो नहीं होता जब आप सो के उठते हैं, और उसके बाद आप ने वहीं बैठकर 3 बार आयतल कुर्सी, 7 बार सूरह इखलास, 7 बार सूरह फलक, 7 बार सूरह नास और 3 बार सूरह कौसर। सूरह कौसर, हाँ जी। और वो आपने पढ़कर हाथ पे फूंक मारकर पूरे जिस्म पे हाथ फेरना है। एक तो बिस्तर पे उठते ही आप खुद भी करें, बच्चों का भी, अगर वो किसी को याद नहीं है, छोटा बच्चा है, तो उस पर खुद दम करें। इस तरह एक तो ये कि नजर बद, मैं आपको बताऊं, हम जादू की बात करते हैं ना, मैंने आना है, हाँ, ये नजर बद, हसद सबसे बड़ी बीमारी है आज की, सबसे बड़ी। और जादू टूना और ये मखलूकात, इन आयात और इन में सबका हल है। और वो आपको आपके इर्द ना एक वो सिक्योरिटी का समझें कि ड्यूटी लग जाती है कि वो आपको इससे बचा, जो पहले असरात है उसको भी ज़ाहिल करता है और जो आने वाले से भी सेफ करता है। ये आपको अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लेना चाहिए, ये बनाना चाहिए। और आज के दौर में जो बहुत ज़्यादा ये हसद वगैरह उसमें, और आपने सूरह नास की बात की, उससे पहले वाली सूरज है उसमें हसद के बारे में सारा बात हो रही है, डिस्कशन हो रही है, पॉइंट आउट अनाउंस करके हसद करने वालों के शर से महफूज रखने की दुआ। भाई जो आपको ग्रह बांधने वाली, उन पर फूंक के आने वाली, जादू टूना करने वाले, इन तमाम चीज़ों को सूरह बकरा देख लें, हर आफात से बचने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। आप जब अपने कमरे में जाएं, जब घर के दरवाजे लॉक करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के दरवाजे लॉक करें, इंशाल्लाह चोर तो बड़ी दूर की बात है, वबा भी दाखिल नहीं हो सकती। अच्छा, अब वहाँ पे अभी तक हम नहीं पहुँचे कि जादू का पता कैसे चलेगा। हाँ, अच्छा, मैं वो बताने लगी थी, बातें कहीं और निकल जाती हैं। असल में ना कुछ आपके साथ इस तरह के, एक तो आपको सबसे पहले बेपनाह सुस्ती, जिस्मानी थकावट, आपके शोल्डर पे बहुत ज़्यादा बोझ आना, और आपका ये एरिया जैसे किसी ने गिरफ्त में किया हुआ है। आपके खाने से, आप 4 लोग खाने पे बैठे हैं, वही डोंगा है, वही सालन है, पर कुछ के खानों से बाल बहुत निकलते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी निशानी है। ख्वाबों में आपको बहुत ज़्यादा छिपकलियाँ, सांप और ये चीज़ें देखना, गंदगी देखना, और इस तरह की कीड़े मकोड़े और गंदी छिपकली और सांप तो ख़ास तौर पर देखना, ये भी आपका इंडिकेशन है। आपकी एकदम बेजारी और नाउमीदी, और नमाज में रग़बत ना होना, फोकस ही ना होना, और अल्लाह की तरफ कि मतलब कोई भी चीज़ है ना तो आपका दिल उचाट, जैसे नाउज़ुबिल्लाह खुशो खुजू या अजान सुन के जो आपको एक सुकून मिलता है, वो तमाम चीज़ों का ख़त्म होना, और अपनों के लिए भी दिल से जो है एक अजीब सी बेजारी, अनकंफर्टेबल, और आपका दिल चाहेगा बिस्तरे से उठे ना, पाक होने का, पाक साफ रहने का दिल नहीं चाहेगा, गंदगी पसंद, और कभी कभी फ़िज़िकल तकलीफ़ें भी बहुत होती हैं, अजीब किस्म की बर्निंग होना, पेट में मरोड़ उठना, टांगों में जान ना होना, ये चीज़ें भी इन तमाम के आप पर, और अच्छा जिस्म पे अचानक नील नमदार हो जाना, ये बहुत लोग आम समझते हैं हाई को चोट लग गई होगी, फिर देखेंगे दूसरी टांग पे, बाजू पे, जिस्म पे नील खामखा आ जाते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी अलामत है इस चीज़ की कि आप पर आप बहुत ज़्यादा अंदर फील होना, जैसे फायरी अंदर से ना घबराहट, और जैसे आग लगी है बॉडी पे, सुई चुभना,